हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कामदा एकादशी व्रत की कथा, चैत्र शुक्ल पक्ष की। आज शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा का मैं विधि बताने जा रही हूँ कि उस दिन चावल निषेध है, चावल नहीं खाना चाहिए, तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, तिल का तेल या सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए और विष्णु भगवान के 11 अक्षर का नाम श्री नमः भगवते वासुदेवाय का मन ही मन में जप करते रहना चाहिए। एक समय की बात है कि पुंडरी नाम के राजा वासुदेव जी से पूछने गए कि हे कृष्ण वासुदेव जी, कौन सा व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण वासुदेव जी बोले कि आ रहा है ना, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुंडरी नाम का राजा था, वह बड़ा ही प्रतापी था और दानी था। उसके राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व आकर के नाचने लगा। वो प्रीतमा का नाम था ललिता, अपनी प्रीतमा से बहुत प्यार करता था। नाचते नाचते उसको अपने प्रीतमा का याद आई। उसकी प्रीतमा वहाँ नहीं थी और अपनी प्रीतमा को याद करने लगा। इस पर पुंडरी नाम का राजा था, सो नाराज हो गया। बोला कि मेरे राज्य में ला करके अपनी स्त्री को याद कर रहे हो, से जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वह राक्षस बन गया और घोर दुख भोगने लगा और जंगल में भटकने लगा। ये बात ललिता को पता चली। अपने पति को ऐसा कष्ट देखते हुए बर्दाश्त न कर सकी और बिलखने लगी। जंगल जंगल अपने पति के साथ भटकने लगी। भटकते भटकते रोती थी, बिलखती थी, कहती थी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ कि मेरे पति राक्षस जोनी से मुक्त हो जाए। चलते चलते विंध्य पर्वत पर गई। वहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम देखी। उस आश्रम में गई और मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम कर ली और बोली कि हे मुनि, ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पति का राक्षस जोनी से मुक्ति हो जाए और फिर पहले की तरह राजा बन जाए। श्रृंगी ऋषि की बोले कि आ रहा है ना चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी, इस एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे पति राक्षस जोनि से मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने एकादशी व्रत किया और दूसरे दिन अपने पुण्य जो था सो ब्राह्मण लोग के सामने अपने पति को दिया और तब पारण की। उसके पुण्य से उसके पति ने राक्षस जोनि से मुक्त हो गया और फिर राजपाट करने लगा, पहले की भांति सुंदर हो गया और दोनों राज विहार करते करते अंत में स्वर्ग को प्राप्ति हुई। इस कथा का यही फल है। जो एक कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको वाजपेयी जय करने का फल मिलता है, अंत में वैकुंठ में वास होता है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनिएगा और कथा अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और मन ही मन